हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्पेशल ट्रायंगल के कुछ स्पेशल केसेस देखने वाले हैं। ठीक है, अगर हम लोग को साइन 90 निकालना है तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, वो हम लोग निकाल सकते हैं। साइन 91 होता है। अगर कॉस 90 निकालना है, मतलब अगर 0 डिग्री होगा और 30 डिग्री होगा, या फिर 45 डिग्री होगा, या फिर 60 डिग्री होगा, या फिर 90 डिग्री। ठीक है, इन सब का स्टैंडर्ड वैल्यू है ना। स्टैंडर्ड वैल्यू है जो हमें मोस्टली लर्न रहता है। 10 तक हम लोग ये सब सीख लेते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, इन सब का वैल्यू हमें मोस्टली याद रहता है। लेकिन अगर हमें कोई बोल दे कि साइन 37 निकालो, कॉस 37 निकालो, टेन 37 निकालो, तो कैसे निकालेंगे वो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, स्पेशल केसेस। ठीक है, एक ही ट्रायंगल से हम लोग दोनों सॉल्व कर लेंगे, 37 डिग्री भी और 53 डिग्री ट्रायंगल। ठीक है, स्पेशल केसेस देखते हैं। तो क्या है स्पेशल, किसके लिए है? 37 डिग्री के लिए होता है और एक 53 डिग्री के लिए होता है। ठीक है, एक ही ट्रायंगल में हम लोग दोनों भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक ट्रायंगल बनाएंगे। याद रखना है इसमें ये एक फिक्स्ड वैल्यू होता है इसका। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर ट्रायंगल ही होता है इसमें, मतलब इसमें 90 डिग्री होना चाहिए ट्रायंगल में। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, उसके अंदर हम लोग एक एंगल ले लेंगे 37 डिग्री। ठीक है ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर 53। ठीक है, तो ये तीनों एंगल को अगर प्लस करेंगे तो टोटल कितना आएगा? टोटल एंगल जो होगा वो 180 आएगा। ठीक है ना, टोटल एंगल कितना आएगा? 180 आता है। ठीक है ना, तो 90 + 37 + 53 इक्वल्स टू 180 आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमें क्या निकालना है? साइन 37। पहला इस पर काम करते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना है सबसे पहला 37 के सामने जो आएगा वो 3 आएगा, फिर यहाँ पर 4 आएगा, और फिर यहाँ पर 5 आएगा। ये सा याद रखना है। ठीक है, तो 37 ऐसा याद रखना है, 37 डिग्री है तो 37 डिग्री में 3 है, तो 3 के 37 डिग्री के 37 डिग्री जो एंगल है उसके अपोजिट वाला जो साइड होगा वो 3 होगा, फिर 4, और फिर हाइपोटेनस वाला जो साइड होगा वो 5। ठीक है, ये हो जाएगा अपोजिट साइड। इसे मैं इंडिकेट कर देता हूँ, दिस इज अपोजिट साइड, दिस इज एडजेसेंट साइड। ठीक है, और दिस इज हाइपोटेनस साइड। ठीक है, हाइपोटेनस साइड। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं फाइंड अगर हम लोग को बोला है साइन 37 निकालो, फाइंड आउट साइन 37, कॉस 37 एंड टेन 37। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो जैसा हम लोग को पता है कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा जो होता है वो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है, मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट कितना हो गया? 37 डिग्री का निकाल रहे हैं, तो यहाँ से लिखते हैं साइन 37 विच इज इक्वल्स टू, अपोजिट क्या है 37 डिग्री के? 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। फिर हाइपोटेनस साइड पर कितना लिखा हुआ है? 5 है ना, तो नीचे 5 आ जाएगा। तो हो गया साइन 37 विच इज इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, इसी तरीके से अगर कॉस बोला तो, कॉस 37 बोला तो, कॉस 37 बोला तो भी वो इस्तेमाल करना है। कॉस 37 का वैल्यू कितना होता है? दैट इज नथिंग बट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। सो एडजेसेंट कितना है? एडजेसेंट है 4 अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 5, इस तरीके से। ठीक है, 4/5। अगर हम लोग को 10 बोला तो tan 37 निकालो। tan 37 कैसे निकलेगा? tan थीटा का पहला आइडेंटिटी लगाना है। कैसे लगाएंगे? दैट इज tan थीटा कितना होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, अपोजिट क्या है 37 डिग्री के? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या हो गया? अपोजिट जो हो गया वो 3। ठीक है, और अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या हो गया? दैट इज 4, इसलिए tan 37 ये आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग कॉट निकाल सकते हैं, सेक निकाल सकते हैं, और कॉजेक भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम लोग 53 डिग्री पर चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग ट्रायंगल 53 डिग्री पर चलते हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोग को जिस तरीके से पहला ट्रायंगल बनाया था उसी तरीके से ये भी बनाना है। पहला राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग। राइट एंगल ट्रायंगल मस्ट है हाँ इसके अंदर। तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, सेम टू सेम जैसा लिख रहे थे हम लोग 37 डिग्री, और फिर ये बचेगा कितना? दैट इज
डिग्री, ठीक है ना। तो वही सेम 37 डिग्री के सामने वाला जो साइड था दैट इज़ 3, फिर 4 और हाइपोटेनस कितना था 5। अगर हम लोग वो फॉर्मूला लगाएंगे हाइपोटेनस वाला तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू इतना आंसर आएगा, ठीक है। ये स्क्वायर इतना आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। इसका मतलब हमारा ट्रायंगल जो है वो सही है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने साइन 37, कॉस 37, टेन 37 और सेक कॉस कोजेक हम लोग निकाल सकते हैं। अभी हम लोग को 53 डिग्री सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सेम लगाना है फॉर फार्मूला दैट इज आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करेंगे। साइन थीटा कितना होता है? साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो कितना डिग्री का एंगल निकाल रहे हैं? 53 डिग्री। तो यहाँ पर लिखना है साइन 53 डिग्री। अपोजिट क्या हो गया? 53 डिग्री के अपोजिट क्या हो गया? 53 डिग्री इधर है, इसके अपोजिट हुआ 4, तो ये आ गया 4। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है? दैट इज 5, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको एक बार, कन्फ्यूजन नहीं होगा फिर। हाइपोटेनस ये हो जाएगा एडजेसेंट, ये हाइपोटेनस है, इसके हम लोग साइन 53 डिग्री निकाल रहे हैं ना, तो इसके लिए अपोजिट ये होगा, दैट इज ये अपोजिट हो जाएगा, हाँ। और ये वाला साइड एडजेसेंट हो जाएगा 53 डिग्री के रिस्पेक्ट में, एडजेसेंट, ठीक है ना, एडजेसेंट साइड, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने साइन 53 डिग्री निकाल लिया। अगर हम लोग को बोला कॉस 53 डिग्री निकालो तो बस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट मतलब क्या है? ये वाला, चलिए पहले लिख लेते हैं हम लोग, जिससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। एडजेसेंट क्या है? एडजेसेंट है 53 के एडजेसेंट क्या है? दैट इज़ 3, हाँ लिख लिया। उसके बाद हाइपोटेनस दैट इज़ 5, तो ये हमारा वैल्यू आ गया। उसी तरीके से tan का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। tan 53 डिग्री, tan थीटा का आइडेंटिटी क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो अपोजिट क्या है? 53 डिग्री के अपोजिट दैट इज 4 अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है 53 डिग्री का? 53 डिग्री का जो एडजेसेंट है दैट इज 3, तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज सीखा ट्राइंगल 37 डिग्री निकालने के लिए और 53 डिग्री, ठीक है। कोई भी आइडेंटिटी लगाकर हम लोग इन वैल्यू को 53 डिग्री वैल्यू और 37 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। याद रखना है हमें कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होना ही चाहिए। फिर हम लोग को जो एंगल निकालना है वो, ठीक है, तीनों को प्लस करके 180 डिग्री भी होना चाहिए, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही।